बात हार या जीत की नहीं है, सिद्धांत की भी है। समाजवादी पार्टी दिल में तो बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं और हमें पूरा भरोसा है न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके उस पद पर बैठने का काम करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंच सज चुका है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन तो विपक्षी इंडिया गठबंधन ने वी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। सुदर्शन रेड्डी आज राजधानी लखनऊ पहुंचे तो सपा और कांग्रेस नेताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत हुआ, साथ ही खुले समर्थन की बात भी कह दी गई। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मंच से अपने भाषण में कहा कि हार जीत नहीं, ये सिद्धांतों की बात है। आज जिन राजनीतिक परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और हम लोग जिस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए एक न्यायमूर्ति से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है। लगातार संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के, न्याय को लेकर के, हक को लेकर के, विचारधारा को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन हम सबके प्रत्याशी इस न्याय की लड़ाई में इनसे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है जो न्याय के पक्षधर हैं वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। भाजपा उपराष्ट्रपति जैसे पद को एक विचारधारा विशेष से बांधना चाहती है, ये देश हित में नहीं है। इसलिए हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। बात हार या जीत की नहीं है, सिद्धांत की भी है और हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय अंतर आत्मा के माध्यम से वोट पड़ेगा तो हमारे प्रत्याशी न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके उस पद पर बैठने का काम करेंगे। अपने संबोधन में वी सुदर्शन रेड्डी ने मुलायम सिंह के साथ पुराने किस्सों को याद किया और बीजेपी पर निशाना साधा। लोहिया जी से हम बहुत कुछ सीखे हैं, नेताजी के साथ भी बहुत कुछ सीखे हैं, मगर एक ऐसी बात हो गई, दक्षिण भारत से आता हूं मैं, हिंदी में भाषण देने का सीख नहीं पाया, लेकिन हमेशा कोशिश करते रहता हूं। जब कभी आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं या बिहार जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आते हैं, थोड़ा बहुत बोलने के लिए कोशिश तो करते हैं और वो कोशिश तो जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में और इस संदर्भ में दिल में तो बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, लेकिन शायद हो नहीं पाएगा, कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों को तो मालूम है, प्रतिपक्ष दल ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे उम्मीदवार चुन लिए गए हैं और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम है ये दल जो भी इंडिया ब्लॉक था, फिर उसके बाद में जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है वो लोग भी, वो गठबंधन में नहीं है वो लोग भी मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। Perhaps, but for my friend Mr. Akhilesh Yadav, it would not have been possible. दिल्ली में केजरीवाल जी से मिला था, परसों मैं चेन्नई में था,
स्टालिन जी से मुलाकात हुई, फिर रोज पार्लियामेंट मेंबर्स से बातचीत होती रहती है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में उनका लखनऊ आना सियासी गहमा गहमी मचा रहा है। उनके स्वागत में कांग्रेस के भी बड़े नेता मौजूद थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और मोना मिश्रा इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव, श्यामलाल पाल और राजेंद्र चौधरी और खुद अखिलेश यादव मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद अब सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन मैदान में बचे हैं। ये चुनाव 9 सितंबर को होना है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।